इमेजिन कि आपके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आपके खाते से 50,000 रुपये कट गए हैं। आप घबरा जाते हैं, आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने इन पैसों को बचा सकते हैं? और आपको अपने इन पैसों को बचाने के लिए लगभग 60 से 120 मिनट का समय रहता है। और इस समय को साइबर फ्रॉड की दुनिया में कहा जाता है गोल्डन आवर। तो आज हम गोल्डन आवर के बारे में बात करेंगे। तो जो गोल्डन आवर है, ये साइबर फ्रॉड की दुनिया में आज के समय में आपका सबसे बड़ा हथियार है। फ्रॉड होने के बाद के पहले 1-2 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। सो गोल्डन आवर इज द, जैसे आपके साथ अभी फ्रॉड हुआ है तो उसके बाद का जो 1 से 2 घंटे का समय है, 1 से 2 घंटे का समय, ये कहा जाता है गोल्डन आवर। इस दौरान आपका पैसा पूरी तरह से गायब नहीं होता है, बल्कि बैंकिंग सिस्टम में एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका बैंक पीएनबी बैंक है और आपका जो फ्रॉडस्टर है उसने आपको फ्रॉड करके जो अकाउंट नंबर दिया है वो एसबीआई बैंक का है, तो ये जो गोल्डन आवर है, इस टाइम पे गोल्डन आवर है, इस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन है आपकी वो प्रोसेस हो रही होती है। तो यानी कि ये पैसा अभी एसबीआई में नहीं गया है, अभी ये पैसा मूव हो रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक में। यूजुअली हमने देखा है जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए आपके पैसे को पहले एक अकाउंट में, फिर उसके बाद दूसरे अकाउंट में, करते करते ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स में भेजते हैं। तो जो गोल्डन आवर में का जो टाइम है, इसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे का मूवमेंट हो रहा होता है। और अगर इस दौरान आप एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करते हैं और आप अपना उसे अकाउंट नंबर और हुए फ्रॉड्स की डिटेल्स के बारे में बताते हैं, तब वो सबसे पहले क्या करेगा, आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, कौन से बैंक में अकाउंट है, आपका अकाउंट नंबर क्या है और ट्रांजैक्शन आईडी, ये ट्रांजैक्शन आईडी आपसे पूछेंगे। और उसके बाद आपका पैसा जिन जिन अकाउंट्स में गया है उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा। तो यानी कि आपका पैसा जहाँ जहाँ भी मनी ट्रेल गया है आपका, वहाँ वहाँ अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा और इस तरह आपका पैसा सुरक्षित रहता है। तो स्टेप 1 आपने क्या करना है, स्टेप 1 है आपका 1930 पे आपने कॉल करना है। स्टेप 2 है आपका कि आपके पास इंफॉर्मेशन रेडी होनी चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है आपका, ये। इसके बाद आप क्या करें कि आप ऑनलाइन एक कंप्लेंट दायर करें साइबर क्राइम .gov.in पर आप अपनी एक फॉर्मल कंप्लेंट करें वहाँ पे। और अपने पास जो आपके फ्रॉड हुआ है, जैसे आपको कोई ओटीपी आया है या कोई आपको एपीके फाइल आई है, उसको एज एन एविडेंस आप स्टोर करके रखें। तो ये आज जो हमने ये गोल्डन आवर की बात की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आवर है आपके पास और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सारे आप ये मैसेज जो है कि आप 1930 पे कॉल करना है और आपके पास आपकी जानकारी होनी चाहिए कि आपके बैंक का क्या अकाउंट नंबर है और आपका बैंक का जिस बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन आईडी का क्या नंबर है। तो ये आप एक रेडी रेफरेंस रखें। आप 1930 कॉल करने के बाद आप जो हैं cybercrime.gov.in पर जाके अपनी औपचारिक कंप्लेंट लिखवाएं।